प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 के 4 क्वेश्चन हल किए थे। अब हम इस प्रश्नावली के आगे क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 8 गुणा में 53 गुणा में -125 इनकी गुणा करनी है उपयुक्त क्रम में, यानी सही क्रम में लगाकर। 8 को हम पहले लिख देंगे, -125 को लिखेंगे और लास्ट में 53 को लिखेंगे। जब हम -125 के और 8 की गुणा करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। गुणा करके देखते हैं। 125 की गुणा करेंगे 8 के साथ। 8 का पहाड़ा 5 तक 8 पंजे 40, 40 की 0 असलगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, असलगी 2, 8 एकम 8 और 2 10। ये आ गया प्लस 8 की और -125 की जब हम गुणा करते हैं तो -1000 आता है। गुणा में 53, प्लस का 53 है और माइनस का 1000 है। जब इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का निशान आगे आ जाएगा। 53 1 2 3 3 0 लगा देंगे हम 53 के। ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 53,000 आ गए। यही हमारा आंसर है। पार्ट सी, 15 गुणा में -25 गुणा में -4 गुणा में -10। 15 की गुणा करेंगे -10 के साथ। गुणा में -4 की गुणा करेंगे -25 के साथ। 15 की गुणा करेंगे -10 के साथ। 15 प्लस का है तो 10 माइनस का है तो माइनस का निशान आएगा। 15 के 10 के साथ गुणा करेंगे तो 150 आएगा। गुणा में माइनस माइनस प्लस 25 के और 4 की गुणा करेंगे। 25 गुणा में 4, 5 चौका 20, असलगी 2, 4 दूनी 8 2 10 यानी 100 आ गया। प्लस का 100 आ जाएगा ये। अब -150 की गुणा करेंगे प्लस के 100 के साथ तो निशान तो माइनस का ही आएगा। 100 की और 150 के साथ गुणा करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा। यही आंसर है, यानी 15 के बाद 3 0। डी पार्ट, -41 की गुणा करेंगे हम 102 के साथ। -41 को हम ऐसे लिखेंगे, गुणा में 102 है, इसको हम 100 प्लस में 2 लिख देंगे। 100 प्लस में 2 लिख देंगे। 102 के हमने टुकड़े कर दिए, यानी 2 खंडों में बांट दिया। 100 प्लस में 2 102 होता है। अब हम -41 की गुणा करेंगे पहले 100 के साथ, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर -41 की गुणा करेंगे 2 के साथ। -41 की प्लस के 100 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का निशान आएगा। -41 और 2 0 लगा दो, 4100 हो गया। ये 4100 प्लस माइनस माइनस 41 की गुणा कराएंगे 2 के साथ 82 आ गया। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगी। 4100 में 82 जोड़ोगे, 0 में 2 जोड़ो, 2 आ गया। 8 में 0 जोड़ोगे 8 आ गया। 1 4, 4182 आंसर आ गया। ई पार्ट, 625 गुणा में
माइनस का 35 प्लस माइनस 625 गुणा में 65। यहाँ भी 625 है, यहाँ भी 625 है। 625 को हम बाहर लिख लेंगे और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। ये 625 बाहर आ गया तो इसकी जगह बच गया 1 गुणा में यहाँ है माइनस 35 प्लस ये 625 बाहर आ गया तो इसकी जगह बच गया माइनस का निशान, इसका मतलब माइनस का 1 गुणा में 65, बड़ी ब्रैकेट बंद। 625 1 की माइनस 35 के साथ गुणा करोगे तो माइनस का 35 आएगा, प्लस माइनस माइनस 65 की और 1 की गुणा करोगे तो 65 आएगा। 625 गुणा में 35 भी माइनस का है और 65 भी माइनस का है, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और निशान माइनस का आएगा। माइनस 5 में 5 जोड़ेंगे 35 प्लस में 65, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0 असल लगी 1, 6 3 और 1 10 यानी 100 आ जाएगा। दोनों माइनस के हैं तो माइनस का निशान आएगा, माइनस का 100। 625 की माइनस 100 के साथ गुणा करोगे तो माइनस का निशान आएगा, 625 के साथ 2 0 लग जाएगी, 62,500 बन गया ये। एफ पार्ट 7 गुणा में ब्रैकेट 50 माइनस 2, 7 की गुणा करेंगे हम 50 के साथ, 7 गुणा में 50 माइनस 7 की गुणा करेंगे 2 के साथ, ब्रैकेट हटा दिया हमने। 7 की और 50 की गुणा करेंगे यानी 7 का पड़ा पहले 5 तक, 7 पंजे 35, 7 में 0 आ जाएगी, 350 आ गया, 7 दूनी 14। अब 350 में 14 माइनस का घटाओ, ये 0 है, 4 बड़ा है तो यहाँ से 1 ले लिया 10 होगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया -336। यही हमारा आंसर है। जी पार्ट 17 की गुणा -17 की गुणा करनी है -29 के साथ। हम -17 लिखेंगे गुणा में, इसको माइनस का 20 माइनस का 9 लिख देंगे। अब -17 गुणा करेंगे हम पहले -20 के साथ, फिर गुणा करेंगे -9 के साथ, तो -17 की गुणा करेंगे -20 के साथ, प्लस -17 की गुणा करेंगे -9 के साथ, माइनस माइनस प्लस 17 का पड़ा 17 दूनी 34 यानी 340 आ गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस प्लस 17 नी माँ 17 की गुणा करो, 17 की 9 की गुणा करेंगे 9 7 63, 3 6 लागी, 9 1 9, 9 और 6 15, 153 प्लस का आ जाएगा ये। अब 340 में 153 जोड़ेंगे तो 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 5 और 4 9, 3 और 1 4 यानी 493 आ गया। यही हमारा आंसर है। एच पार्ट -57 गुणा में -19 प्लस में 57, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट -57 गुणा में -19 प्लस 57, यहाँ भी 57 है यहाँ भी 57 है, 57 को बाहर लिख लेंगे। ये माइनस का 1 बचेगा, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा में 19 माइनस का 19
ये 57 बार आ गया तो 1 बच गया यहाँ प्लस का। 57 माइनस माइनस प्लस 1 की और 19 की गुणा करेंगे 19 आएगा +1। 57 गुणा में 19 में 1 जोड़ेंगे 20 हो गया। 20 की और 57 की गुणा करेंगे, 0 तो वैसे वैसे लिखो, पहले 2 की गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 के 11, 1140, 1140, यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करना है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान कितना दे रखे हैं? 40 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में तापमान कम होता है। एक घंटे में तापमान कम हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे में तापमान कम होता है या कम हुआ 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ बच्चों, तो 10 घंटे में ज़्यादा होगा, तो 10 गुणा में 5 डिग्री सेल्सियस की 10 के साथ गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 घंटे में कमरे का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कमरे का तापमान अब कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था बच्चों पहले, और 10 घंटे में हो गया 50 डिग्री सेल्सियस कम। कम का मतलब माइनस, तो माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस तो माइनस का है और 40 डिग्री सेल्सियस प्लस का है, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस बच गया। यही हमारा आंसर है। नोट, कम हुए तापमान को हम माइनस के निशान से दिखाएंगे या दर्शाएंगे, अर्थात जो तापमान कम हुआ है उस तापमान के आगे माइनस का निशान लगा देंगे। यानी कम तापमान हमें यह बताएगा कि जो तापमान है वो -, डिग्री सेल्सियस में चला गया है। तो कमरे का तापमान पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो अब कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 प्रश्नों वाले एक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। अर्थात एक टेस्ट प्रतियोगिता हुई जिसमें सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए, और जिसने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसके लिए 0 अंक दिए। पार्ट ए, मोहन
4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? सही उत्तर पार्ट 1। एक सही उत्तर के लिए अंक 5 अंक, एक गलत उत्तर के लिए अंक -2 अंक। एक सही उत्तर के लिए अंक 5, एक गलत उत्तर के लिए अंक -2। पार्ट 1। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? मोहन द्वारा प्राप्त मोहन द्वारा सही उत्तरों से प्राप्त अंक, यानी उसने सही उत्तर दिए 4, तो एक उत्तर के लिए 5 अंक है, तो 4 गुणा में 5 यानी 20 अंक हो गए। यानी मोहन ने सही उत्तरों से 20 अंक प्राप्त करे। मोहन द्वारा गलत उत्तरों से प्राप्त अंक एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक हैं, तो उसने 6 गलत उत्तर दिए, तो -2 गुणा में 6, 6 दूनी 12, माइनस का 12। गलत उत्तरों से उसने माइनस के 12 अंक प्राप्त हुए। मोहन द्वारा उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? मोहन द्वारा प्राप्त अंक, मोहन द्वारा प्राप्त अंक, जो सही उत्तरों के अंक वो जोड़ देंगे, गलत उत्तरों के अंक जोड़ देंगे, प्लस माइनस का 12, यानी सही उत्तरों के अंक और गलत उत्तरों के अंक जोड़ देंगे, जो अंक बचेंगे वो मोहन द्वारा प्राप्त अंक हैं। 20 प्लस माइनस -12, 20 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो 20 में से 12 गया 8। मोहन ने लास्ट में 8 अंक प्राप्त किए। पार्ट 2। रेशमा के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? रेशमा द्वारा सही उत्तरों से प्राप्त अंक, रेशमा ने 5 उत्तर सही दिए हैं और एक उत्तर के 5 अंक हैं, तो 5 गुणा में 5 यानी 5 5 25 अंक। रेशमा ने सही उत्तरों से 25 अंक प्राप्त किए। रेशमा द्वारा
गलत उत्तरों से प्राप्त अंक। रेशमा ने 5 उत्तर गलत दिए और एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक हैं, तो 5 गुणा में -2, 5 दूनी 10, माइनस का 10। रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, यानी रेशमा ने कितने अंक प्राप्त किए? सही उत्तरों के अंक और गलत उत्तरों के अंक दोनों को जोड़ देंगे, जो अंक बचेंगे वही रेशमा द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। 25 प्लस में -10, 25 प्लस माइनस -10, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 अंक, यानी रेशमा ने अंत में 15 अंक प्राप्त हुए। पार्ट 3, ईना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? ईना द्वारा सही उत्तरों से प्राप्त अंक, यानी ईना ने 2 उत्तर सही दिए हैं और एक सही उत्तर के लिए 5 अंक हैं, तो 2 गुणा में 5, यानी 10 अंक मिले ईना को सही उत्तर के लिए। ईना द्वारा गलत उत्तरों से प्राप्त अंक, ईना ने 5 उत्तर गलत दिए, तो एक गलत उत्तर के -2 अंक, तो 5 गुणा में -2, 5 दूनी 10, -10। ईना द्वारा प्राप्त अंक, यानी अंत में ईना ने कितने अंक प्राप्त हुए? सही उत्तरों के अंक और गलत उत्तरों के अंक दोनों को जोड़ देंगे, 10 प्लस में -10, 10 प्लस -10, 10 में से 10 गया 0, यानी अंत में ईना को 0 अंक प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी पर लाभ सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी बेचने पर लाभ 8 रुपये। स्लेटी रंग की सीमेंट की एक बोरी बेचने पर हानि 5 रुपये, यानी एक बोरी बेचने पर, सफ़ेद रंग की एक बोरी बेचने पर 8 रुपये का फ़ायदा होता है और स्लेटी रंग की एक बोरी बेचने पर 5 रुपये का नुकसान होता है, हानि होती है। किसी महीने में पार्ट ए
किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद रंग की सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी रंग की बेचती हैं, उसका लाभ या हानि क्या है? 3000 सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचने पर लाभ, एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ होता है भाई। 3000 रुपये कितना होगा? ज़्यादा होगा, तो 3000 गुणा में 8 यानी 8 तिये 24,000 रुपये का लाभ हो गया। सफ़ेद रंग की 3000 बोरी बेची तब। स्लेटी रंग की सीमेंट की 5000 बोरियां बेचने पर हानि, यानी स्लेटी रंग की 5000 बोरियां बेचने पर हानि। एक बोरी पर 5 रुपये की हानि होती है, तो 5000 गुणा में 5, 5 25,000 रुपये, उसका लाभ या हानि, यानी कंपनी का लाभ हुआ या हानि हुई। सफ़ेद रंग की 3000 बोरियां बेची तो हमें लाभ हुआ 24,000 रुपये का। स्लेटी रंग की सीमेंट की 5000 बोरियां बेची, लाभ हुआ हानि हुई 25,000 रुपये की, यानी कंपनी को हानि हुई। कंपनी को हानि हुई, कंपनी को हानि हुई। हानि 25,000 घटावें 24,000, यानी 1000 रुपये की कंपनी को हानि हुई, यानी कंपनी को 1000 रुपये का नुकसान हो गया। पार्ट बी, यदि बेची गई स्लेटी बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे लाभ हो और न हानि हो? यहाँ स्लेटी नहीं आएगा भाई, सफ़ेद आएगा। सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची नहीं जानी चाहिए कि उसके न तो लाभ हो और न हानि हो? स्लेटी रंग की बेची गई 6400 बोरियों पर हानि। एक बोरी पर 5 रुपये की हानि होती है, तो 6400 बोरियां बेचेंगे तो कितनी हानि होगी? 6400 गुणा में 5,
6400 गुणा में 5 रुपए की हानि होगी। सफेद रंग की बेची गई एक बोरी पर लाभ, ये हो जाएगा एक बोरी पर 8 रुपये लाभ होता है। तो सफ़ेद रंग की बोरियों की संख्या सफ़ेद रंग की बोरियों की संख्या जो स्लेटी रंग की बोरियां बेचने से जो हानि हुई है उसको हम 8 से भाग कर देंगे तो सफ़ेद रंग की बोरियों की संख्या आ जाएगी 8 8 64 800 की 5 की गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, 4000 बोरियां आ गई। जब हम 4000 सफ़ेद रंग की सीमेंट की बोरियां बेचेंगे और 6400 स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां बेचेंगे तो कंपनी को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, यानी बराबर रह जाएगा, न नुकसान न फ़ायदा।